हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इनऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ काफ़ी डिले वीडियो डालने के लिए, पर मैं अब आप लोगों से बोलता हूँ कि अब अपने इस चैनल पर मैं रेगुलरली वीडियो की अपलोडिंग स्टार्ट करूँगा। पर डे में एक वीडियो कम से कम आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। दोस्तों आज की वीडियो में मैं सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है नंबर सिस्टम। अब मैं थोड़ा सा आपको एक जस्ट आइडिया देता हूँ कि मेरे इस चैनल पर आपको वीडियो मिलने कैसे वाली है। देखो बेटा, मैं अपने इस चैनल पर वीडियो डालूंगा कि जिस चैप्टर को भी मैं पढ़ाऊंगा उस चैप्टर में बेटा जितनी भी मैक्सिमम नंबर वेराइटी ऑफ इलिस्ट्रेशन बन सकती हैं, आपको हर इलिस्ट्रेशन का टच दूंगा। और टच देने के साथ साथ जो जिन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड वो इलिस्ट्रेशन बन रही है ना, जिन जिन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो इलिस्ट्रेशन बन रही है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल्ड पढ़ाने वाला हूँ, ताकि इलिस्ट्रेशन बेटा भले ही मैं 4 कम कराऊंगा पर कॉन्सेप्ट जितने चैप्टर में है सारे के सारे कराऊंगा, ताकि उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अगर 30 to 40 इलिस्ट्रेशन एक्स्ट्रा बन सकते हैं तो आप उन सारी की सारी इलिस्ट्रेशन को कर सको, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगे तो सारी की सारी इलिस्ट्रेशन आप कर पाओगे। तो बेटा सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना, कौन सा? नंबर सिस्टम। बेटा नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें कुछ जस्ट रफ बेसिक डेफिनेशंस का आइडिया होना चाहिए, यही मेन है बेटा इस चैप्टर के अंदर। ये 6 की 6 डेफिनेशन जो मैंने लिखी है ना बेटा, 5 ही लिखी है, एक और लिख लो 6 इज व्हाट? रियल नंबर। देखो बेटा एएमयू 11th क्लास के मैथमेटिक्स में बेटा अगर सबसे ज़्यादा इलिस्ट्रेशन अगर बेटा किसी टॉपिक से बन रही है इनमें से, तो रेशनल और इरेशनल नंबर से ही मिलके बन रही है। क्योंकि बेटा इतना तो आप लोग 8th क्लास तक पढ़ाए, 8th क्लास तक आपकी यही रही, बेसिक नॉलेज रही, और 8th क्लास तक मानो आप रेशनल नंबर भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके, पर अब रेशनल नंबर का एडवांस वर्जन आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे। तो जो मेन टॉपिक है बेटा आपका वो तो ये पढ़ने को है, पर ये भी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपके सामने लिखता हूँ। सबसे पहले नेचुरल नंबर। आप लोगों को पता है ऐसे नंबर जो 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इज व्हाट? नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं बेटा? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होल नंबर। बेटा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं, 0 इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, सारे के सारे -1 -2 इधर +1 +2 डॉट डॉट डॉट, सारे के सारे नंबर्स बेटा क्या बोले जाते हैं? इंटीजर्स बोले जाते हैं। ये आपको जस्ट एक रफ आइडिया होना चाहिए। अब बेटा देखना क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ बिल्कुल सही है। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, बेटा गलत स्टेटमेंट है। अब आपसे कहा जाएगा एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि बेटा इंटीजर में तो क्या आते हैं? नेगेटिव भी आते हैं, पर नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6। अब देखना, क्या एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर? गलत बात है। क्या एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 0 से लेकर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर मिल जाते हैं। ऐसे रिवर्स्ड स्टेटमेंट आते रहते हैं एएमयू 11th में। अब आते हैं बेटा रेशनल नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर जो बेटा पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें, और एक कंडीशन है कि क्यू कभी भी क्या नहीं होना चाहिए बेटा? 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्यू 0 हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं है। पी वाई क्यू की फॉर्मेट में आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हो, 1/2 2/3 3/4 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे। तो सारे के सारे नंबर्स बेटा क्या बोले जाएंगे? रेशनल नंबर बोले जाएंगे। सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर है। अब देखो समझना, क्या सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर हैं? तो मैंने कोई भी एक जस्ट इंटीजर पिक कर लिया 100, तो मैंने पूछा ये इंटीजर है, आपने कहा हाँ भैया ये इंटीजर है। क्या ये रेशनल नंबर भी है? तो आप कहोगे हाँ भैया ये रेशनल नंबर भी है। आप डिवाइड में क्या मान लो? 1 मान लो। 1 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 100। और 100/1 लिखने में कुछ पी वाई क्यू स्टेटमेंट टाइप का बन गया। हाँ जी, ये पी वाई क्यू की क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? रेशनल नंबर। इसका मतलब सारे के सारे इंटीजर क्या रेशनल नंबर हो सकते हैं? हाँ। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्या एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर? ना बेटा, 1/2 कोई भी क्या नहीं है बेटा? इंटीजर नहीं है, पर ये क्या रेशनल नंबर है? हाँ है। तो बेटा यहाँ तक की डेफिनेशन क्लियर हुई, क्या? रेशनल नंबर। अभी रेशनल नंबर में एक वर्जन और बताऊंगा, वार सिस्टम वाला आपको। अब आते हैं बेटा टॉपिक पे इरेशनल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एएमयू 11th क्लास के एग्जाम के लिए इरेशनल नंबर बहुत है। देखो बेटा इरेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो कहता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कोई भी दुनिया का नंबर हो, उस नंबर का बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। चलो बेटा ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इस डेफिनेशन पे मैं अभी बैक होऊंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखो रूट के अंदर अगर बेटा मैंने लिख दिया ए, अगर ए ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ए बेटा सबसे पहली बात क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। दूसरी बात बेटा क्या? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए बेटा।
और नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर बेटा रूट के अंदर कोई भी नंबर इस टाइप की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि वो कोई नेचुरल नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो बेटा उस नंबर को भी बेटा आप क्या बोलोगे, इरेशनल नंबर बोलोगे। ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ। अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ √2 तो आप कहोगे इरेशनल है, √3 इरेशनल है, लेकिन मैं लिख दूंगा √4 तो आपको पता है 4 2 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आंसर एडजेक्ट 2 मिलेगा, तो ये कोई भी इरेशनल नंबर नहीं है। अभी जस्ट रफ डेफिनेशंस बताई मैंने आप लोगों को। ये डेफिनेशन बेटा जैसे बताइए आपको ऐसे याद होनी चाहिए, इलस्ट्रेशन में काम आती है। अब इनका जैसा ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन पढ़ने का टाइम आएगा तो थोड़ा सा एडवांस वर्जन पढ़ते हैं। अब बेटा रियल नंबर क्या है? रियल नंबर है कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। कि रेशनल और इरेशनल नंबर का बेटा जो कलेक्शन होता है, सारे के सारे रेशनल और इरेशनल नंबर मिलकर जो सेट बनाते हैं वो पूरा का पूरा सेट बेटा क्या बोला जाता है? रियल नंबर। और बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लिखो रिप्रेजेंटेड बाई नंबर लाइन। थोड़ा सा अभी बताएंगे इसके बारे में भी, नंबर लाइन। तो बेटा ये जस्ट सारी की सारी बेसिक क्या थी? बेसिक डेफिनेशंस थी नंबर सिस्टम से रिलेटेड, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल और बेटा रियल नंबर। इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है बेटा रेशनल और इरेशनल। अब मैंने लिखा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब अगर मैं बेटा कोई भी नंबर लिख दूँ 0.5278 डॉट 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 डॉट, तो आप कहोगे भैया इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। क्यों कह रहा हूँ? अगर मैंने इसी के आगे बेटा एक और नंबर लिख दिया 0.33333333 इन्फिनिट तक, तो आप कहोगे ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा बेटा, कट तो नहीं रहा, एडजेक्ट आंसर तो नहीं है, पर कुछ रिपीटेशन हो रहा है, 3 का ही रिपीटेशन बार 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 हो रहा है। तो बेटा जो डिजिट पॉइंट के बाद में रिपीट करती है उसको नंबर सिस्टम में बार सिस्टम से रिप्रेजेंट करते हैं। 0.3 बार भी बेटा इसको लिख सकते हैं। अब मैं इसी टॉपिक पर बैक होऊंगा, इससे पहले आप सारी की सारी डेफिनेशंस एक बार उतार लो और एक बार इन्हें पढ़ लो। तो बेटा बार वाले सिस्टम पर अभी हम लोग लौट के रिवर्स में आएंगे, पर उससे पहले आप इन्हीं कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स एएमयू के पास्ट ईयर में आई हुई बेटा कुछ इलस्ट्रेशन में आप लोगों को कराता हूँ, उन इलस्ट्रेशंस को आप लोग देखिए। थोड़ा सा गैप लेते हैं इधर। देखो बेटा क्या इलस्ट्रेशन निकल के आई आपकी। सबसे पहली इलस्ट्रेशन लेते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। एएमयू के 11th क्लास के रिटर्न में एग्जाम आया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहला स्टेटमेंट दिया बेटा उन्होंने, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। दूसरा स्टेटमेंट था बेटा इनका, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तीसरा स्टेटमेंट था इनका, देयर आर इन्फिनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। बेटा चौथा स्टेटमेंट था इनका, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज अ यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है बेटा, एएमयू 11th क्लास के रिटर्न में ये एग्जाम बच्चे के सामने ये वाला क्वेश्चंस निकल के आया। उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो इसने पूछा एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। मैंने बेटा अभी आप लोगों को बताया कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल सही है। अगर आप इंटीजर में 100 लेते हो, 100/1 करोगे तो हर एक PYQ की फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, और PYQ की फॉर्म बेटा अपने आप में क्या होती है? रेशनल नंबर होती है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट बेटा सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। मैंने कहा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बेटा 0 अपने आप में क्या है? होल नंबर, जो क्या नहीं है? नेचुरल नंबर। तो आपको बेटा ऑप्शन तो अपना यहीं से मिल गया, ये गलत ऑप्शन है, गलत ऑप्शन ही आपसे पूछा था। पर उससे आने वाले आगे के ऑप्शन को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कहता है देयर आर इन्फिनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। बेटा जब हम लोग सारे के सारे नंबर्स को मिला के रियल नंबर को बनाते हैं, तो मैंने आपको लिखा रियल नंबर बेटा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? नंबर लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब अगर मैं
मैं कोई भी नंबर लाइन बनाऊँ तो बेटा यहाँ तक ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, बेटा बीच में क्या है 0 एंड देन 1 एंड देन 2, ऐसे कर करके मैंने ये थोड़ा सा बेंड बना दिया बेटा इतना सा कि 1 से लेकर 2। अब देखो 1 से लेकर 2 के बीच में बेटा बहुत सारे इन्फानाइट नंबर होंगे, ऐसे ही मैं इसको लिख सकता था 1/2 3/4। तो इन दो रेशनल नंबर के बीच में बेटा इन्फानाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, इस बात को याद रखना। नंबर लाइन पे कोई भी दो नंबर के बीच में आप इन्फानाइट नंबर बेटा क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। और इस नंबर लाइन पे बेटा रियल नंबर का हर नंबर एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। 0 क्या है बेटा इस नंबर लाइन पे एक पॉइंट है, 1 क्या है एक पॉइंट है, 3 क्या है बेटा एक पॉइंट है। तो ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। गलत बात कौन सी है, बी वाली। तो यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके बाद में बेटा एक क्वेश्चन और पूछा गया था, उसे भी हम लोग करते हैं, आप लोग इसे देख लीजिए, मिटा देता हूं। ऐसी ही सेम वैरायटी की बेटा एएमयू में एक और इलस्ट्रेशन पूछी गई। इसने कहा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ए इसने दिया, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। दूसरा स्टेटमेंट बेटा इसने बी दिया, एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। और इसने कहा इन योर ओपिनियन। इसने कहा ऑप्शन नंबर ए में ए इज ट्रू। इसने कहा ऑप्शन नंबर बी में बी इज ट्रू। ऑप्शन नंबर सी में कहा बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ऑप्शन नंबर डी में कहा बेटा बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ठीक है बेटा, ये एएमयू में सिमिलर पहले वाली इलस्ट्रेशन का ही सेम इलस्ट्रेशन बेटा एएमयू के पास्ट ईयर में एक और पूछी है। इसने कहा कि आप इसमें से क्या बताइए, ये सारा ऑप्शन आपको दे दिया, ये क्वेश्चन पढ़िए। ये क्या कह रहा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। मैंने बेटा आपको क्या बताया, क्या होल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं? 0 क्या है बेटा होल नंबर, पर क्या वो नेचुरल नंबर है? नहीं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, गलत। इसने कहा एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, इज अ इंटीजर। अब एक बात बताओ, क्या सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? मैंने लिखा रेशनल नंबर में 1/2 या 2/3, तो बेटा ये इंटीजर तो है नहीं, पर ये क्या है, रेशनल नंबर। बेटा इधर से इधर जाने पर ट्रू नहीं होगा, उधर से इधर आने पर बेटा क्या होगा, ट्रू। अगर मैं कहूँ एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बिल्कुल ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, बिल्कुल सही है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल सही है। पर बेटा रेशनल तक सारी की सारी डेफिनेशन, क्योंकि रेशनल तो अपने आप में ही बेटा एकदम अलग और सेपरेट वैरायटी है जिसे हमें पढ़ना है। तो यहाँ तक आते आते ऊपर से नीचे आना तो सही है, पर नीचे से ऊपर जाना बेटा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी बेटा आपका क्या है, गलत है। इसका मतलब ए और बी दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। इन छोटी छोटी बातों को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों पे बेस्ड बेटा एएमयू में पास्ट ईयर में 2 क्वेश्चन आए, मैंने दोनों के दोनों क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करा दी। अब दोबारा से बेटा बैक होते हैं इसी पे, रेशनल पे और इरेशनल पे हम लोग। अब देखो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं बेटा जो हमें बिल्कुल डिटेल में आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं बेटा रेशनल से ही। देखो रेशनल नंबर के बारे में बेटा मैं आप लोगों को बता चुका। रेशनल नंबर क्या, पी वाई क्यू की फॉर्म में, और क्यू क्या नहीं होना चाहिए बेटा, 0 नहीं होना चाहिए। ये बात सही थी। 1/2 2/3 3/4 ये सारे के सारे हमने क्या बताए थे, ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। लेकिन आप गौर से देखो, अगर मैंने एक रेशनल नंबर लिया 1/3 और थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया, 1 में 3 का डिवाइड दिया, तो बेटा गौर से देखो 0 पॉइंट लगाया, 1 0 बढ़ाई, 10 हो गया, 3 बार गया, 3 बार गया, 3 बार, 3 टाइम्स डॉट, ये कभी भी टर्मिनेट होने वाला नहीं है। मतलब ये एक ऐसा रेशनल नंबर है, अगर मैं इसका डेसिमल में आंसर देखने जाऊं तो बेटा आंसर कुछ इस टाइप का मिलता है मुझे। ठीक है कि 0.33333 बेटा इसको मैथमेटिक्स में बहुत ही स्पेशल टर्म से इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको कहते हैं बार सिस्टम। 3 के ऊपर क्या लगा दिया, बार। पॉइंट के बाद जो यूनिट बेटा रिपीट हो रही है ना, उसी के ऊपर क्या लगा दो, वार लगा दो। अब देखो आपके एएमयू 11th में क्वेश्चन कैसे आया। अब इस बार वाले क्वेश्चन को तो आपको दे देगा क्वेश्चन में, और ये कहेगा इसे रिप्रेजेंट करो बेटा किसकी फॉर्म में, पी वाई क्यू की फॉर्म में क्या करो, इसे
रिप्रेजेंट करो, ये देके बेटा ये पूछेगा। अब अभी तो मैंने आपको बताया कि 0.3 बार को अगर आपको पता है कि अगर मैं इसे PYQ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो क्या आ गया 1/3। पर अगर मैंने आपसे ये कह दिया 0.23 बार अब इसको रिप्रेजेंट करना, इसकी PYQ फॉर्म क्या होगी, तो आप लोग कहोगे भैया ये तो हमें डायरेक्ट नहीं पता है। तो सबसे पहले बेटा इस वाली वैरायटी को क्लियर करते हैं हम लोग। अब आप देखो इलिस्ट्रेशन डालो, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा आपको ये क्वेश्चन करने कैसे हैं। अगर किसी ने आपसे कहा कि पॉइंट जो को AMU में जो आया मैं उसी क्वेश्चन को लेता हूँ 0.0001, उसने कहा इसको रिप्रेजेंट करो बेटा किस वाली फॉर्म में, PYQ वाली फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करो। तो देखो इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का क्या है कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसे वैसे का वैसा ही लिख दो। क्या है 1 माइनस डेसिमल से पहले बेटा क्या है, डेसिमल से पहले होगा भैया कुछ भी नहीं है, डेसिमल से पहले 0 है तो 1 माइनस 0। डेसिमल से पहले वार सिस्टम से पहले क्या नंबर है, कुछ नहीं है तो 0 तो 0। और कितने पे बेटा वार सिस्टम लगा हुआ है 3 पे, जितने पे वार सिस्टम लगा हुआ था उतने पे लगा दो ट्रिपल, उतने ही 9 लिख दो नीचे। इसका मतलब 1 माइनस 0 ये क्या आ गया 1/999। इसका क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। एक थोड़ा सा एक और इलस्ट्रेशन लेता हूँ, ये तो पास्ट ईयर में थी AMU की, रिप्रेजेंट करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा। अब मैंने अगर आपसे कह दिया कि 0.231 वार को बेटा किस में रिप्रेजेंट करो, PYQ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, रेशनल नंबर की PYQ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप वो लोग बोलना हाँ ये सारे के सारे रेशनल नंबर है। ऐसे रेशनल नंबर जिनका आंसर बेटा क्या आता है नॉन टर्मिनेटिंग आता है डिवाइड करने पे डेसिमल में, वो सारे के सारे क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। अब मुझसे कहा है इसको रिप्रेजेंट करो किस वाली फॉर्म में, PYQ की फॉर्म में। तो सिंपल सा जो दे रखा है क्वेश्चन उसको ऐसे का ऐसे लिख दो, सबको भूल जाओ। 231 माइनस का साइन लगा लो, बार सिस्टम से पहले जितने नंबर है बेटा उनको लिखो। बार सिस्टम से पहले 0 नंबर है 0 लिख दिया, और जितने पे बार लिखा हुआ है बेटा उतने क्या लगा दो नीचे 9 लगा दो। तो आंसर हो गया बेटा 231/999। ऐसे आसान आसान सवाल तो बेटा AMU में है। अब देखो थोड़ा सा अच्छी वैरायटी करो इसी में। अगर मैं आपसे कह देता 1.23 बार, इस वाले को क्या करो आप लोग, या इससे पहले एक और हल्का इलस्ट्रेशन ले लो। अगर मैं आप लोगों से कह देता 0.231 बार, इसको आप किस में रिप्रेजेंट करो, PYQ की फॉर्म में क्या करो इसे रिप्रेजेंट करो, PYQ की फॉर्म में। तो आप लोग थोड़ा सा ट्राई मारना पॉज लेके, और फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। जो भी नंबर लिखा हुआ है वैसे का वैसा लिख दो 231, ठीक है बेटा। अब इसमें से क्या करो माइनस लगाओ, वार सिस्टम से पहले बेटा कितना नंबर है 2 लिख दो। नीचे बेटा कितने कितने 9 लिखने हैं, 2 9 लिखने हैं, क्योंकि बार कितने पे लगा हुआ है बेटा 2 पे लगा हुआ है। और बार से पहले बेटा कितना नंबर है 1 नंबर है, तो बेटा 1 लगा दो 0। 231 में से बेटा ये गया तो ये बेटा 229, ठीक है बेटा 229 और डिवाइड बाई 990। ये बेटा इसका क्या हो गया रिप्रेजेंटेशन हो गया। AMU में बेटा यही सवाल 2 बार लगातार रिपीट हुआ कि इसकी कौन सी फॉर्म में लिख दो, PYQ की फॉर्म में से लिख दो। देखो बार सिस्टम्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए बेटा कि बार सिस्टम से PYQ में कैसे जाना है। तो ये ट्रिक है बेटा सीधी सी, इससे ऊपर तो AMU में पूछा ही नहीं गया बेटा। यहीं पर आके इन्होंने क्या कर दिया बार सिस्टम्स को दी एंड कर दिया। उतार लीजिए एक बार इसे। एक क्वेश्चन बेटा और करते हैं इसमें, फाइनली चलते चलते खत्म हो गया ये टॉपिक। अगर मैं आपसे कह दूँ 0.4312, इस पे बार लगा के बोलो आपसे PYQ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई, जो नंबर लिखा है बेटा डायरेक्ट लिख दो 4312। अब बेटा माइनस का साइन लगाओ, वार से पहले जितने नंबर है घटाओ, वार से पहले क्या है बेटा 4, सब्सट्रैक्ट करो। जितने पर बार लगा हुआ है बेटा उतने 9 लिखो, और वार से पहले जितने नंबर है उतनी क्या लगा दो बेटा 0, 1 नंबर है क्या लगा दो 0। इसको सॉल्व करके जो बेटा फाइनल आंसर होगा वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4208, नहीं सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, 4208 क्या होगा 4308, ठीक है बेटा। और क्या आ जाएगा 9990, ठीक है। ये आपकी क्या होगी PYQ फॉर्म में क्या हो गया रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसका मतलब रेशनल नंबर में बेटा केवल एक यही वेराइटी थी जो अब तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी थी कि वार सिस्टम से बैक कहाँ पे जाना, PYQ फॉर्म में जाना। ये आप लोगों को मैंने बता दिया, ये पास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हैं। मेनली जो टारगेट है ना बेटा इस क्वेश्चन का, एक तो बार सिस्टम्स के क्वेश्चन करना, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटी रेशनल नंबर की सॉल्व करना बेटा, क्योंकि इसमें बच्चे का हाथ थोड़ा सा तंग रहता है। इस वेराइटी को करने के दौरान वो ये ऐसा फील करता है डिफिकल्टीज आती हैं, क्योंकि ऐसी फॉर्म के क्वेश्चन उसने कभी करे नहीं है। देखो किस फॉर्म की वेराइटी के क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा इरेशनल नंबर को बेटा मैं दोबारा से डिटेल में बोलता हूँ। मैंने आपको क्या बताया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड बेटा नॉन रिपीटिंग।
कि भैया टर्मिनेट भी ना हो और क्या ना करे, रिपीट भी ना करे, तो ऐसा नंबर क्या बोला जाएगा, मेरा इरेशनल नंबर बेटा बोला जाएगा। अब देखो मैंने क्या कहा, रूट के अंदर कोई भी एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके अंदर लिखा हुआ हर नंबर बेटा मेरा क्या बोला जाएगा, इरेशनल नंबर बोला जाएगा, इरेशनल नंबर बोला जाएगा। बस कंडीशन ये है कि ए मेरा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, और क्या नहीं होना चाहिए बेटा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये दोनों ही बात क्या नहीं होनी, सेटिस्फाई करना चाहिए ये कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इसके अंदर रूट के अंदर बेटा कोई भी लिखा हुआ नंबर अपने आप में क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब इरेशनल नंबर के क्वेश्चंस की बेटा वैरायटी कैसे सॉल्व करते हैं, वो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान ही मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। कुछ इलस्ट्रेशन में आपके सामने लेता हूँ इरेशनल नंबर्स की, जिनमें आपको देख के समझ में आएगा कि क्वेश्चन करने कैसे हैं। एएमयू के पास्ट ईयर की ही इलस्ट्रेशन लेता हूँ पहले में कि इरेशनल नंबर के क्वेश्चन करने कैसे हैं हम लोगों को। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं एएमयू के ही पास्ट ईयर के इलस्ट्रेशन से स्टार्टिंग करता हूँ। बेटा मेरे सारी की सारी वीडियोज़ में आप लोगों को एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि जितने भी मैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं ज़्यादातर एएमयू के पास्ट ईयर की ही प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, और मुझे उस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ा तो मैं अपनी तरफ से ही इलस्ट्रेशन आप लोगों के लिए रख दूंगा और आपको सॉल्व करने हैं। सबसे पहली इलस्ट्रेशन है बेटा, इफ़ x बराबर 1/√1√2 प्लस का 1 बेटा √2 √3 प्लस का 1 बेटा √3 √4 प्लस का डॉट 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 प्लस का 1/√8 और रूट में 9। इसने कहा इफ़ x बराबर देन द वैल्यू ऑफ x इज, ऑप्शन नंबर ए बेटा 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और बेटा ऑप्शन नंबर डी आपका आ गया 4। अब देखो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा था, मैं आप लोगों को बेटा ये बताना चाह रहा था कि इरेशनल नंबर का क्वेश्चन जब भी आए और डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो, डिनोमिनेटर में बेटा क्या हो, इरेशनल नंबर हो, तो आप सबसे पहले डिनोमिनेटर को बेटा क्या बनाइए, रेशनल बनाइए। आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपका सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर को क्या बनाना है मुझे, रेशनल। अगर डिनोमिनेटर क्या दे रखा है, इरेशनल, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अगर आपको इरेशनल नंबर के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक टर्म को पकड़ पकड़ के बेटा क्या बनाता हूँ, इनको सबको रेशनल बनाता हूँ। अगर देखो मुझे बेटा पहले अगर इस टर्म का क्या बनाना है, रेशनल नंबर बनाना है इरेशनल से, तो मुझे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, √1 माइनस √2, √1 माइनस का √2। देखो आप बड़े वाले से करो, √2 माइनस √1 एंड √2 माइनस √1। तो आप लोग देखोगे √2 माइनस √1 का 1 में करूँगा तो यही आ जाएगा, इन दोनों में करूँगा तो a प्लस बी और बेटा a माइनस बी, तो ये क्या बन गया आपका √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आया √2 माइनस 1 और नीचे आया √2 का स्क्वायर बेटा क्या हो गया 2 और माइनस 1 1। तो बेटा फाइनली मुझे क्या मिला, √2 माइनस 1। अब मैंने इस वाले टर्म को अगर सॉल्व किया तो मुझे बेटा क्या मिला, √2 माइनस 1। अगर मैं इस वाले टर्म को सॉल्व करूंगा तो आप गौर से देखो, √3 माइनस √2 डिवाइड बाई √3 माइनस √2, दोनों से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा बेटा मैं। तो आप एक बार इस टर्म को और देख लो, 1/√2 प्लस √3। अगर मैं इसको रेशनलाइज करना है तो √3 माइनस √3 माइनस √2। अब देखो बेटा गौर से, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका करूंगा तो यही आ जाएगा √3 माइनस √2। पर बेटा अगर इन दोनों का करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। आप देखो नीचे फिर दोबारा क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 और सॉल्व करके 3 माइनस 2 1। फाइनल मुझे क्या मिला, √3 माइनस √2। मैंने इसी ऑब्जर्वेशन से देखा कि जो नीचे लिखा हुआ था उसका जस्ट उल्टा हो जा रहा है और -1 बच रहा है, उसका जस्ट उल्टा हो जा रहा है और बीच में किसका साइन आ जा रहा है, सॉरी माइनस का साइन आ जा रहा है। तो अगर इसका मतलब अगर मैं सारी की सारी टर्मों को सॉल्व करूं तो मुझे कुछ ऐसा मिलने वाला है। पहली टर्म में मिलेगा बेटा मुझे √2 माइनस √1, अगली में मिलेगा मुझे √3 माइनस √2, उसके बाद मिलेगा मुझे √4 माइनस √3 प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म में बेटा मुझे मिलेगा √9 माइनस का √8। अब आप देखो कटने क्या वाला है, √2 से √2 कट गया प्लस माइनस का, √3 से √3 कट गया, ऐसे सब कट जाएंगे बेटा। 9 को काटने वाला नहीं है, पर इससे पहले 8 आया होगा रूट में तो वो कट जाएगा। मतलब फाइनली ले दे के मेरे पास में क्या बनेगा, बचेगा प्लस का √9 और माइनस का √1। √9 बेटा क्या होगा 3 माइनस 1 और आंसर क्या आएगा फाइनली
2। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया, सही हो गया। रेशनल नंबर को क्वेश्चन को करने का बेटा सबसे बड़ा एडवांस वर्जन है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक एडवांस ट्रिक समझ लो इसे, कि जब भी आपको इरेशनल नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप इरेशनल नंबर के क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो आप सबसे पहले उसे रेशनलाइज करिए, और रेशनलाइज करते ही आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा कि आंसर अब इसका कैसे निकल के आएगा। और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेटा, इसे कर लो। तो बेटा इस वाले इलस्ट्रेशन को लिख लो, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन भी करते हैं। इरेशनल नंबर पे ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इलस्ट्रेशन करो, हर वेराइटी की इलस्ट्रेशन करो, जिससे आपको सभी क्वेश्चंस का क्या रहे, एक टच रहे क्वेश्चन का। और क्वेश्चन करने के दौरान बेटा कॉन्सेप्ट पर पूरा फोकस रहे कि हम क्वेश्चन कर कैसे रहे हैं, या हम क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, स्टार्ट कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को। एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं बेटा, AMU ही पास्ट ईयर की है। इसमें कहा इफ a बराबर 6 माइनस रूट 35 देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। बेटा तो इन्होंने ये वाली इलस्ट्रेशन बेटा AMU के पास्ट ईयर में आई, और हमसे पूछा a बराबर दे रखा था 6 माइनस रूट 35, आपसे पूछा a स्क्वायर माइनस का 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब देखो बेटा a की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, a की वैल्यू मुझे दे रखी है 6 माइनस रूट 35, ठीक है। अब मुझे बेटा किसकी वैल्यू चाहिए, 1/a स्क्वायर, इसका मतलब मुझे चाहिए 1/a की वैल्यू। तो 1/a की वैल्यू मैंने लिखा 1/6 माइनस a की जगह पे क्या है बेटा, रूट 35। और मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी बेटा डिनोमिनेटर में आपको इरेशनल नंबर दिखे, आपको बिना कहे किस पे लग जाना है, इसे रेशनल बनाने के चक्कर में लग जाना है। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आपने कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों ने देखा 6 प्लस का रूट 35 एंड देन a प्लस बी a माइनस बी, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस का रूट 35 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप लोगों ने देखा ये आया 6 प्लस रूट 35, ठीक है बेटा, और नीचे आया 36 माइनस 35, 36 माइनस 35 इज वॉट 1। तो आंसर क्या निकल के आ गया, 6 प्लस रूट 35। अब देखो बेटा मुझसे किसकी वैल्यू पूछी है, मुझसे वैल्यू पूछी है a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर की। अगर आप इसे गौर से देखो तो क्या आप इसको ये नहीं लिख सकते 1a प्लस 1/a इंटू a माइनस 1/a। आपको दोनों की वैल्यू पता है, a की भी वैल्यू पता है और 1/a की वैल्यू भी पता है। a की वैल्यू है बेटा 6 माइनस रूट 35 और प्लस 1/a की वैल्यू क्या है बेटा 6 प्लस रूट 35, ठीक है। पहला ब्रैकेट कंप्लीट। दूसरे में बेटा क्या दे रखा है, दूसरे वाले ब्रैकेट में ये दे रखा है a क्या है बेटा 6 माइनस रूट 35 माइनस टाइम्स बाहर 6 प्लस रूट 35 बड़ा ब्रैकेट। अब देखो इसमें तो ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, देखो प्लस माइनस दोनों क्या हो गए कैंसिल, 6 और 6 बेटा क्या हो गया बड़े ब्रैकेट के अंदर 12। अब इसमें आ जाओ बेटा 6 माइनस रूट 35 था, माइनस का मल्टीप्लाई अगर ब्रैकेट में होगा तो माइनस का 6 और बेटा माइनस का क्या होगा 35, माइनस 6 प्लस 6 बेटा घट गए, यहाँ पे क्या आया 12 और बेटा यहाँ पे क्या आया माइनस का रूट 35 और रूट 35 मिला के बेटा क्या हो गया माइनस का 2 रूट 35। अब देखो बेटा 12 2 जा बेटा कितना हो गया 24, इसका मतलब ये आंसर यहाँ पे लिख दो बेटा आप माइनस का 24 रूट 35। क्वेश्चन बेटा सिंपल था, बहुत आसान था, बस आपको क्वेश्चन में प्रोसीड करना आना चाहिए, कम से कम पहली स्टेप तो करनी है। एक बार आपने क्वेश्चन में पहली स्टेप कर दी बेटा, उसके बाद अगर आपको पहली स्टेप लिखनी आ गई ना क्वेश्चन की, तो आप क्वेश्चन का एट द एंड तक आंसर बेटा निकाल के ले आओगे कि आंसर कैसे निकलेगा। अगर आपको पहली स्टेप पता है करना क्या है, आपको पता है जैसे ही 1/a आया क्या करना है रेशनलाइजेशन करना है, आपने कर दिया और आपको दिख गया कि अब कुछ कुछ बनने वाला है इसमें। और इलस्ट्रेशन करते हैं बेटा रेशनल नंबर पे, इसको आप लोग उतार लीजिए बेटा। सारे के सारे मैथमेटिक्स में बहुत सारी इलस्ट्रेशन कराने वाला हूँ बेटा, ये तो मेरा पहला लेक्चर है बेटा, बहुत सारी इलस्ट्रेशन मिलेंगी आपको, हर टच की इलस्ट्रेशन मिलेगी। जितना आपका एग्जाम का बेटा लेवल है ना, उससे एक लेवल अप हमको और आपको मिलके प्रिपरेशन करनी है बेटा। मैंने कुछ इलस्ट्रेशन आपके सामने इरेशनल नंबर से रिलेटेड और रख दी, अच्छी क्वालिटी की इलस्ट्रेशन रखी है जो आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा बूस्ट करेगी। अच्छी इलस्ट्रेशन है, इनको सॉल्व करते हैं। टाइम कंस्टेंट की वजह से क्वेश्चन लिखने का टाइम मैंने बचा दिया, क्वेश्चन लिख दिया आप लोगों के लिए। अब बेटा इनका 1 बाय 1 हम लोग क्या करते हैं, इनका सॉल्यूशंस करना स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, आप लोग अगर
वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहो तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। काफ़ी अच्छे लेवल की इलस्ट्रेशन है बेटा। सबसे पहली इलस्ट्रेशन बेटा क्या करिए, 3√2 डिवाइड बाई √6 प्लस √3 माइनस का 4√3 डिवाइड बाई √6 प्लस √2 प्लस का 2√3 डिवाइड बाई √6 माइनस √2 किसकी वैल्यू क्या हुई। मैंने आपको क्या कहा, जब भी वैसा किसी भी टर्म में अगर आपको डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर दिखता है तो आपका पहली प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपको उसका क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। ये कीवर्ड मैं आपको पहले बता रहा हूँ हर इरेशनल नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पर ये हमेशा बेटा ट्रू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आने वाले टाइम में बताऊँगा कहाँ जाके ये फेल हो जाता है। पर मैंने यहाँ पे जाके इसको देखा, इसका एक एक टर्म बेटा मैं पकड़ के लाया। मैंने देखा ये रखा है 3√2 और डिवाइड बाई रखा है √6 प्लस √3। तो अगर बेटा मुझे इसका कंजुगेट करना है तो √6 माइनस √3 डिवाइड बाई √6 माइनस √3। और बेटा इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला 3√2 डिवाइड बाई √6 मल्टीप्लाई बाई √6 माइनस √3 इंटू बेटा इसका करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी 6 माइनस 3। और फाइनली बेटा ये आया 2√2 √6 माइनस √3 और डिवाइड बाई बेटा क्या है 3। 3 से 3 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। अब देखो बेटा √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √6 को लिख सकता हूँ मैं √2 इंटू √3 और बेटा यहाँ पे क्या है माइनस का √3। आप अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो। अगर √2 का मल्टीप्लाई √2 में किया है तो बेटा आंसर क्या आया 2 माइनस का इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो बेटा मिलके क्या बन गया माइनस का √6 पूरा का पूरा √2 इंटू √3। पहला टर्म बेटा हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा वाला कहता है 4√3 डिवाइड बाई √6 प्लस का √2। दोनों में बेटा क्या करना है आपको, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, √6 माइनस का √2। अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई करो 4√3 मल्टीप्लाइड बाई √6 माइनस √2। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी बेटा √6 का स्क्वायर माइनस का √2 का स्क्वायर। तो 6 माइनस 2 इज वॉट 4 और बेटा 4 से पूरा का पूरा 4 बेटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब √6 को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √3। तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो बेटा क्या हो जाएगा 3√2 और ये हो गया √2 का इसमें मल्टीप्लाई किया माइनस का बेटा √6। ठीक है। अब बेटा तीसरी टर्म बची। तीसरी टर्म क्या है 2√3 डिवाइड बाई √6 माइनस का 2। रेशनलाइज करना है। अब देखो बड़ा नंबर बेटा 2 है या √6 है, तो 2 क्या है अपने आप में छोटा नंबर है, किससे, √6 से। तो चलो बेटा इसमें मल्टीप्लाई करते हैं √6 प्लस 2 √6 प्लस 2। अब मैंने इसको किया तो आया 2√3 और ऊपर क्या आया बेटा √6 प्लस 2। नीचे क्या निकल गया है 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 6 माइनस 4। बेटा क्या आया 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट। अब √6 को क्या लिख सकता हूँ मैं बेटा √2 इंटू √3। अब √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो बेटा क्या बन जाएगा 3 और ये क्या होगा 3√2। √3 इसको लिख सकता हूँ 6 को बेटा मैं √2 इंटू √3। अब √3 का √3 में मल्टीप्लाई गया 3 और √2 तो ऐसा ही है √2। अब √3 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटा प्लस का क्या हो गया 2√3। अब मेरे पास में बेटा तीनों टर्म के सॉल्यूशंस क्या हैं, अवेलेबल हैं। ये पहला सॉल्यूशंस बेटा ये, दूसरा सॉल्यूशन ये और तीसरा सॉल्यूशन ये। तीनों की जगह पे रख दो। क्या क्या मिला, पहले वाले में मिला बेटा मुझे 2√3 माइनस √6 लिख लिया, माइनस लगा हुआ है माइनस लगा दिया। दूसरे टर्म के सॉल्यूशन में बेटा मुझे क्या मिला 3√2 माइनस का √6 इसे भी लिख लिया। बीच में बेटा किसका साइन लगा हुआ है प्लस का लगा दिया। तीसरे वाले टर्म का सॉल्यूशन क्या है बेटा, ये साफ साफ लिखा हुआ। तीसरे वाले टर्म को सॉल्व किया, क्या निकल के आया 3√2 माइनस प्लस का 2√3। अब देखो क्या कुछ कट रहा है बेटा 3√2 इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लो 2√3 माइनस का √6 इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस का 3√2 प्लस का √6 इसमें मल्टीप्लाई किया प्लस का 3√2 प्लस का 2√3। अब देखो माइनस √6 से ये चला गया, माइनस 3√2 से ये भी चला गया, 2√3 अगर दोनों बेटा ऐड हो जाएंगे बन के बनेगा 4√3। 4√3 आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। काफ़ी अच्छे लेवल की इलस्ट्रेशन है बेटा जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगी आप लोगों का। ठीक है। अब बेटा जो मैंने ये वाली इलस्ट्रेशन लगी है बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है। अब तक की जितनी मैंने इलस्ट्रेशन आपको कराई बेटा उन सारी की सारी इलस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया जब भी डिनोमिनेटर में बेटा आपका क्या होगा इरेशनल नंबर होगा तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए उसका आप क्या बनाओ
रेशनलाइजेशन करो, उसको क्या बनाओ, रेशनल बनाओ डिनोमिनेटर को। अगर आप ऐसा कुछ इस करने क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में अगर ये सारी चीज़ें करने जाओगे तो आप कहीं ना कहीं बेटा फंस जाओगे। तो आप कहोगे भैया फिर इन क्वेश्चंस को करने का क्या सॉल्यूशन है। देखो पहली प्रायोरिटी तो आपकी यही होनी चाहिए कि आप डिनोमिनेटर को क्या बनाओ, रेशनल बनाओ। अगर डिनोमिनेटर को रेशनल बनाने में आप लोग फंस रहे हो तो आप फिर एक चीज़ पे फोकस करना कि जो भी रूट के अंदर नंबर है क्या कहीं मैं उसे परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में तो नहीं है या नहीं है, तो मैं बना के देखूँ क्या वो बन रहा है। अब जैसे डायरेक्ट इस क्वेश्चन को मैं देखूँ तो मुझे लग नहीं रहा है परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन सोचो थोड़ा सा इसके बारे में। ये नंबर लिखा हुआ बेटा 5 + 2√6। अब मैं इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने में बेटा क्या आता है, 2ab, 2 तो यहाँ पे है, ab की जगह पे लिखा हुआ √6। अगर गौर से देखूँ तो √6 को तोड़ सकता हूँ √2 × √3 में। इसका मतलब कहीं ना कहीं √2 + √3 का अगर होल स्क्वायर करके मैं देखूँ तो हो सकता है अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो यही चीज़ निकल के बेटा आ जाएगी। अब मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया 2a² + b² + 2 × √2 × √3। गौर से देखा तो मैंने बन गया 5 + 2√6। वाह, जैसा सोचा था बेटा बिल्कुल वैसे का वैसा ही क्या हुआ कि रूट के अंदर जो नंबर था वो एडजेक्ट में कहीं ना कहीं किसी नंबर का बेटा क्या था, परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो बेटा अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया √2 + √3 का होल स्क्वायर या √3 + √2 का होल स्क्वायर, तो अभी तो इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन इसी का दूसरा नंबर दे रखा है बेटा 5 - 2√6। अगर कहीं बेटा मैंने उसे गलती से ये लिख दिया ना √2 - √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें माइनस है तो माइनस के टर्म्स में बनेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा इसी में, तो ये माइनस का 5 - 2√6 हो जाएगा। तो ऐसा लिखना बेटा गलत हो जाएगा उसके हिसाब से। आपको इसका जस्ट क्या लेना है, आपको ये वाला लेना है, ये नहीं लेना है, इसको लगा लो क्रॉस। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको लेना है √3 - √2 का होल स्क्वायर। आप लोग सोच रहे होगे एक ही बात है, क्यों? क्योंकि बेटा अगर मैं √3 - √2 को लेता हूँ होल स्क्वायर बना के इस रूट के अंदर, तो बेटा इसके ऊपर रूट लगा हुआ, ये संख्या कभी भी बेटा क्या नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए बेटा। √3 - का √2 बेटा अपने आप में क्या नंबर देने वाला है, एक नेगेटिव नंबर देने वाला। आप प्रायोरिटी पे बड़े नंबर को आगे रखना और छोटे वाले नंबर को पीछे रखना। अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, √3 - √2 का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू बेटा ये होती है और इस वाले की क्या वैल्यू होती है, √3 - √2 होती है। जैसी वैल्यू दे रखी है उसी की जगह पे बेटा वैसे उठा के रख दो जो भी क्वेश्चन में आपको दे रखा है। इसकी जगह पे बेटा आप क्या रखोगे, √3 + √2 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर बेटा क्या लगा हुआ है, रूट। ठीक है, ऐसे ही प्लस का साइन लगाओ, उसकी जगह पे क्या लगा हुआ है बेटा, √3 - √2 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में। फिर दोबारा से रूट लगाओ, √3 + √2 का होल स्क्वायर माइनस टाइम अंडर रूट के अंदर √3 - √2 का बेटा क्या, होल स्क्वायर, और बराबर में बेटा क्या दे रखा है, रूट के अंदर x/2। अब आप एक देखो, स्क्वायर से बेटा स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। स्क्वायर रूट से स्क्वायर को क्या करो, कैंसिल आउट करो, तो बेटा ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा जी √3 + √2 प्लस का √3 माइनस का बेटा क्या बचेगा, √2 बचेगा। ये लो, नीचे में क्या बचेगा बेटा, नीचे में बचेगा √3 प्लस का √2, और क्या बचेगा बेटा, माइनस टाइम्स √3 और प्लस टाइम्स बेटा क्या बचेगा, √2 बचेगा। माइनस का इसमें मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और बेटा ये क्या दे रखा है, अंडर रूट के अंदर x/2। अब देखो क्या क्या कटा बेटा, प्लस √2 से ये गया माइनस का √2, और बेटा √3 से क्या चला गया ये। अब ऊपर आया 2√3 डिवाइड बाई 2√2 और अंडर रूट में x/2। गौर से देखो कट गया। अगर मैं देखूं तो ये बेटा सॉरी, अगर आपका बोर्ड में नहीं आ रहा हो तो मैं दिखाता हूँ आपको, ब्लैक बोर्ड में नहीं आ पा रहा हो तो ये आया √3/2 बराबर अंडर रूट के अंदर x/2। गौर से देखो आप कंपेयर करके बेटा x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3। बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल अप्रोच देखी जाती है बेटा इसे हमें सॉल्व करने के दौरान, कि जब भी अगर रेशनलाइज नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं बेटा हमें सोचना चाहिए इसके बारे में कि ये कहीं किसी का स्क्वायर तो नहीं बन रहा। एक बार ब्रेन में बेटा जरूर आना चाहिए एग्जाम टाइम में कि ये कहीं ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। ये भी इलस्ट्रेशन बहुत अच्छी थी बेटा, ये भी इलस्ट्रेशन बहुत अच्छी थी। ये तो बहुत ही इन शॉर्ट इलस्ट्रेशन है, छोटी सी इलस्ट्रेशन है, ये तो मैंने आप लोगों को ऐसे ही दे दी कि ऐसा ना हो कि आपको बड़ा बड़ा पढ़ाया जा रहा हो और छोटी छोटी बातें आपको टच में ना हो। हर चीज़ मिलेगी बेटा इस चैनल पे आप लोगों को, एक एक वैरायटी का हर क्वेश्चन टच में मिलेगा बेटा। 225 किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है 15 का। इसका मतलब रूट से बाहर क्या निकला बेटा, 15। 15 में बेटा कितना ऐड करना है, किसमें 154 में बेटा इसे ऐड कर दो तो देखो गौर से क्या निकल के आएगा, 169। 169 रूट के अंदर बेटा कितना निकल के आएगा, 13। 13 इसमें ऐड कर दो, 13 इसमें ऐड करोगे बेटा क्या हो गया, 25। 25 को रूट से बाहर निकालोगे बेटा इससे तो क्या निकल के आएगा, 5। 5 और 4 ऐड करोगे बेटा क्या हो गया, 9। 9 को रूट से बाहर निकालोगे बेटा क्या निकल गया, फाइनल आंसर 3। ये बेटा एक क्वेश्चंस मैं आपको वीडियो पॉज करके होमवर्क में भी देता हूँ इरेशनल नंबर का, जो आप लोगों को ट्राई करना है। अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन है बेटा,
ठीक है। अभी बहुत सारी वेराइटी बेटा हम लोग करने वाले हैं, पर बेटा टेम्परेचर रूम का बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए इस लेक्चर को मैं यहीं पे ओवर कर रहा हूँ और नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी मैं कल ही शूट करके अपने इस चैनल पर डालूंगा। अभी भी बहुत सारी वेराइटी बेटा इसमें बहुत अच्छी अच्छी इलस्ट्रेशन बार की है नंबर सिस्टम्स में, सारी की सारी इन डिटेल हम सेकंड वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपके लिए मैं एक इलस्ट्रेशन लिखता हूँ, थोड़ा सा हवा ले लूँ बेटा। ठीक है बेटा, तो मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क में इलस्ट्रेशन रख दिया, रेशनल नंबर की बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है, एक बार बेटा इसे ट्राई ज़रूर करना कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करने का। ये बेटा रूट का साइन लगा के रूट के ऊपर, अब ये स्क्वायर रूट नहीं है, अब ये कितना रूट है 2010 का रूट है, अब ये किसका रूट है बेटा 4020 का रूट है, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है 2√7 - 3√3, क्या लिखा हुआ है 15 + 12√21, और इसका फाइनल आंसर बेटा सॉल्व करके पूछा है इनमें से क्या आएगा। एक अच्छी इलस्ट्रेशन है, अच्छा टच है। अब देखो दोस्तों, ये मेरे चैनल पे सबसे पहली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करा। अभी बेटा नंबर सिस्टम्स में बहुत सारी इलस्ट्रेशन बाकी हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं जिनको मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। थोड़ा रूम का टेम्परेचर बेटा ज़्यादा है, स्वेटिंग हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा, इसलिए इस लेक्चर को मैं यहीं पर ओवर कर रहा हूँ, पर आने वाले टाइम में मैं बहुत ज़्यादा रेगुलरली वीडियो दूंगा। सबसे पहली बात ये रहेगी, और बेटा इतना मैग्नीफाइड कंटेंट दूंगा कि बच्चे को अगर इन इलस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी नई वैरायटी अगर बन के आती है तो उसके दिमाग में एक स्टेप रहे बेटा क्वेश्चन को करने की, कि क्वेश्चन की पहली स्टेप क्या होती है। एग्जाम के दौरान बेटा क्वेश्चन की पहली स्टेप ही बता देती है कि आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाओगे या नहीं। तो आने वाले टाइम में आपको ऐसी रेगुलरली वीडियो मिलती रहेंगी बेटा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ठीक है ना। पूरा का पूरा 11th क्लास का मैथमेटिक्स मैं अपने इस चैनल पर डालने हो, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू गाइस।